नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। संघर्ष से सफलता तक 12 के आदिवासी छात्र मोनू मीणा अब बनेगा डॉक्टर। राजस्थान के 12 जिले से एक छोटे से गांव से निकलकर एक आदिवासी छात्र अब डॉक्टर बनने जा रहा। यह है मोनू मीणा, जिसकी कहानी हर उस युवा को प्रेरित करेगी जो हालातों से हार मान चुका है। राजस्थान के 12 जिले का एक छोटा सा गांव भड़सुई, आबादी सिर्फ 600-700, यहीं से निकलता है एक सपना। मोनू मीणा अनुसूचित जनजाति से आने वाला छात्र, जिसने नीट 2025 में अपनी श्रेणी में 748वीं रैंक प्राप्त की, डॉक्टर बनने की राय तय कर ली। पर यह कहानी केवल रैंक तक ही नहीं, एक माँ की मजदूरी, एक भाई की कुर्बानी और एक बेटे के अटूट हौसले की भी है। 2010 में पिता का देहांत हुआ। माँ कालावती बाई ने मनरेगा और खेतों में मजदूरी कर अपने बेटे को पढ़ाया। बड़ा बेटा अजय मीणा खुद डॉक्टर बनना चाहता था, पर हालातों ने इजाज़त नहीं दी। उसने अपने सपने छोटे भाई के लिए कुर्बान कर दिए। मोनू ने बातचीत में बताया कि जब मैंने कोटा से के कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया तो डर था, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, कैसे होगा। लेकिन वहाँ के सर ने कहा कि मेहनत मायने रखती है, माध्यम नहीं। तब से मैंने ठान लिया कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मोनू को सरकार के मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत मुफ्त कोचिंग, रहने और खाने की सुविधा मिली। संस्था में हिंदी मीडियम के लिए अलग स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और डाउट सेशन जैसी सुविधाएं दी। आज अगर मैं यहाँ हूँ तो माँ की वजह से, भाई के बलिदान की वजह से और संस्था की वजह से, जिसने मुझे उड़ने के लिए मंच दिया। अब मोनू का सपना है कि गांव लौटकर सेवा करना, ताकि उसके जैसे बच्चों को सपने देखने का हक और रास्ता दोनों मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राजेंद्र नामा, 12। जो बाइट एक साथ लेना अलग अलग, बाइट तो एक साथ कुछ इससे लिपकाते हुए ले लेना। कहाँ के हो? 12 जिले के बरसोई गांव से। बड़सी से हो। अभी आपका नीट में चयन हुआ है जी। है ना? तो कैसे, मतलब आपको प्रेरणा मिली इसकी नीट की, और कैसे आपने तैयारी करी? उसके लिए प्रेरणा मुझे मेरे भैया से और मेरे ताऊ जी वगैरह, इन्होंने बोला था कि मेरे भैया का भी यही सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से उन्होंने ये सब छोड़ा और उन्होंने सोचा कि मैं उनकी जगह मैं ये सब कुछ कर लूँ तो उन्हें और ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो उन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया था ज़्यादातर। और अभी क्या करते हैं भैया आपके? भैया बीएससी बैठ करते हैं। बीएससी करते हैं। उन्होंने भी पहले कोचिंग वगैरह की थी क्या? कोचिंग की थी, नीट की तो नहीं, लेकिन कोटा गए थे वो भी 2 साल के लिए। और उन्होंने, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से उन्होंने नहीं की फिर नीट के लिए आपको कोचिंग के मदद कहाँ से मिली? मदद मिली कहीं से? जी। नीट की कोचिंग के लिए कुछ मदद मिली थी कहीं से आपको? हाँ। कहाँ से मिली? कैसे आपने कोचिंग करी कोटा में? जब मैं कोटा गया तो वहाँ जाने पर मुझे मोशन एजुकेशन के बारे में पता चला था। तो वहाँ मैंने एकेडमिक टीम से बात की तो उन्होंने बताया कि सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना में जब मेरे टेंथ की परसेंटेज के हिसाब से उसमें मेरा चयन हो सकता है। और उन्होंने ही मेरा फॉर्म भी भरवाने के लिए मुझे प्रेरित किया था और मैंने फॉर्म भरा तो उसमें मेरा नाम भी आया। और उन्होंने फिर जब कोटा में रहने के लिए जो हॉस्टल वगैरह थे और उन्होंने दिलवाए थे मुझे। अच्छा संघर्ष करके आपने बेटा का ही हुआ मेडिको करा रहे थे नीट की तैयारी? संघर्ष तो जीवन में संघर्ष ही है सारा में। जब सुई का पिताजी गया था ना, जब से पोड़ा ही पोड़ा था, पर फिर सोच ली भाई अपनी ज़िंदगी पोड़ा में गुजर गया, अपने बच्चा की न गुजारा, बच्चा की जीवन सवार पाग लेगा तो मंत मजूरी सभी करी छे। नरेगा में भी जाओ कोई गाँव बुलाओ तो वहाँ भी जाओ जा। बड़ो बेटो जो आपको बड़ो भी पहले चारे जो डॉक्टर बन हाँ, गए? वो भी चाह रहे जो डॉक्टर बनबो।
फिर वो भी 2 साल तक कोचिंग करे उनको नंबर कमाया फिर माने दोनों बेटा सोची भैया तारो सपना पूरा न वो छोटा को कर दिया ये 150 पढ़ाई में भी ऊँसो ज़्यादा छो तो इसलिए 110 से बाहर निकाल दो कोटा खंदाते हो आर्थिक स्थिति कमजोर थी आपने तो फिर आपने हाँ तैयारी कैसा करवाई थी कोचिंग कैसा करवाई या मंत मजूरी कर रही शे करवाई छो बहुत मेहनत करी तुमने। हाँ बहुत मेहनत करी फिर कोई कोचिंग से कोई छात्रवृत्ति मिली कहीं से हाँ मुख्यमंत्री सरकार की तरफ से? मली जो वो विषय भी पता लागो जी छात्रवृत्ति भी मिली जो सरकार आडे से भी वो फॉर्म भरायो जिसु एक 2 साल में बहुत फायदो मिलो तो अब खुशी से आपको बच्चों डॉक्टर बन के सेवा हाँ करो खुशी च सबकी सेवा करो हमारी भी सेवा करो